पहले आप लोग एक वीडियो देखिए। So you are raising an entire generation of ill-informed or misinformed individuals, and that is a national security risk. ये है पत्रकार पलकी शर्मा, जिनके इस एक वाक्य ने लिबरल इकोसिस्टम में मानो खलबली सी मचा दी है। और इनको तकलीफ हो भी क्यों ना, आखिर नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करना तो इस इकोसिस्टम का मन पसंदीदा जॉनर रहा है। पर इससे पहले हम इस लिबरल गैंग की क्या परेशानी है उस पर बात करें, हम यहाँ नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को हाईलाइट करेंगे कि क्यों ये इतनी बड़ी बात है और कैसे एक इल इन्फॉर्म्ड या मिस इन्फॉर्म्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क हो सकता है। और ये बात मैं तथ्यों के आधार पर ही आपसे डिस्कस करूंगी, वो तथ्य जो कि रिकॉर्ड पर हैं। लेकिन इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको याद है जब लेट जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो 2.5 फ्रंट वॉर है, 2 फुल फ्रंट्स चाइना और पाकिस्तान के साथ कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट जो डिप्लोमेसी, डायलॉग और डिफेंस थ्रू मिलिट्री एक्शन से हैंडल किया जाता है, लेकिन आधा फ्रंट वो 0.5 फ्रंट सबसे ट्रिकी है, भारत के अंदर बैठे दुश्मन। ये इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज इंसर्जेंसी, टेररिज्म, डिसइंफॉर्मेशन फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्सटर्नल क्राइसिस के टाइम मोबिलाइजेशन को कॉम्प्लिकेट कर देता है। ये 0.5 फ्रंट वाले लोग बहुत स्मार्ट हैं, सरकार की फैसिलिटीज, गवर्नेंस, एजुकेशन, जॉब सबका लाभ उठाते हैं, लेकिन जब बात फॉरेन फंडिंग, जॉर्ज सोरोस जैसी एंटिटीज, टूलकिट या प्रोटेस्ट की आती है तो अलग चेहरा निकल आता है। याद है 2020-21 फार्मर्स प्रोटेस्ट, टूलकिट सर्कुलेट हुआ था, दिशा रवि जैसे लोग अरेस्ट हुए, ग्रेटा थनबर्ग, रियाना के साथ मियां खलीफा ने भी ट्वीट करके सपोर्ट दिया, राहुल गांधी सीक्रेट फॉरेन ट्रिप्स पर जाते हैं, वापस आकर देश में अस्थिरता और अराजकता के लिए लेक्चर्स देते हैं। और ये सब पैटर्न जो मैंने आपको अभी बताया वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट से पहले का था। अब रीसेंट सीजेपी प्रोटेस्ट देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर नीट यूजी पेपर लीक और एग्जाम इरेगुलरिटीज को लेकर पिछले महीने भर से प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन हाल ही में सामने आई दिल्ली पुलिस की इस वीडियो में सौरभ दास की ये आप बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। दिल्ली पुलिस उनको और सीजेपी के लोगों को ब्रीफ कर रही है कि आपके प्रोटेस्ट में असामाजिक एलिमेंट्स घुस आए हैं। बैकग्राउंड में शोर से क्लियरली सुन सकते हैं कि प्रोटेस्ट ने क्या मोड़ लिया था, वायलेंस और केओस। लेकिन उसके बावजूद सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखा और इन असामाजिक तत्वों को प्रोटेस्ट हाईजैक करने दिया। इनफैक्ट प्रोटेस्ट के कई वीडियोस में लोग ये भी कहते दिखे कि हमारे माँ बाप तो इंस्टाग्राम नहीं देखते, इसलिए उन्हें सच्चाई नहीं पता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी एक प्लेटफॉर्म या एक तरह के कंटेंट को ही सच मान लिया जाए तो वही नैरेटिव धीरे धीरे धारणा बन जाता है। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज और अल्ट्रा प्रोसेस्ड ओपिनियंस को न्यूज की शक्ल दे दी जाती है। अब मैं थोड़ा जरा टाइमलाइन में उल्टा चलती हूं। ये है सीजेपी प्रोटेस्ट के बच्चे पीएम मोदी को गालियां देते हुए, ये हैं सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स इंडियन आर्मी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए। अब आप ही बताइए, ये नेशनल थ्रेट नहीं तो और क्या है? अगर ये लोग किताब पढ़ते तो पता चलता कि ऐसे थ्रेट्स का क्या नतीजा होता है। जैशे मोहम्मद जैसे ग्रुप्स के प्लान्स तो पहले से नोन है, टेरर मॉड्यूल्स, रेडिकलाइजेशन। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि कैसे बंगाल पुलिस एसटीएफ ने हाल ही में एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट हमीम मोंडल की गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को झारखंड से पकड़ा, क्योंकि इंटेलिजेंस के मुताबिक इन दोनों का प्लान था जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में केओस क्रिएट करना और इसके तार सीधा पाकिस्तान से जुड़ते हैं। जी हाँ, ये हमीम सोशल मीडिया और इंक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था, जिन्होंने इन्हें इंस्ट्रक्ट किया था पुलिस यूनिफॉर्म्स खरीदकर कुछ आदमियों और औरतों के ग्रुप के साथ दिल्ली के जंतर मंतर जाने के लिए और वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। अब आप लोग ही बताइए कि क्या ये सब सिक्योरिटी रिस्क नहीं बढ़ाता? अब एफसीआरए, डेमोग्राफिक मिशन, डिलिमिटेशन, माओइज्म, इन सब के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ इन्हीं लोगों ने समय दर समय रोड ब्लॉक्स खड़े किए हैं। इसके बावजूद हमने देखा कि एफसीआरए रूल्स टाइट किए गए, एनजीओस के लाइसेंसेस कैंसिल हुए, फॉरेन फंड्स पर चेक चल रहा है, क्योंकि ईडी रेड्स में सोरोस लिंक्ड ओएसएफ के थ्रू शेल कंपनी से फंड्स रूट होने के केसेस मिले। अब अगर डेमोग्राफिक मिशन की बात करूं तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाई लेवल पैनल बनाया इलीगल इमिग्रेशन और अननेचुरल पॉपुलेशन शिफ्ट्स के लिए। डिलिमिटेशन डिबेट्स हुई, माओइज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स 126 से 38 तक घट गए, वायलेंस 86% कम हुई। ये टास्क गवर्नमेंट के लाइंड अप किए गए हैं ताकि इंटरनल फ्रंट कंट्रोल रहे। सिक्योरिटी रिस्क तब समझ आएगा जब आप ब्रेन वॉश नहीं होंगे।
किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करो, लेकिन ये देश इतनी नेशनल पार्टीज का है, कांग्रेस, रीजनल, लेफ्ट, सब। लेकिन अगर बात बीजेपी की करें तो उनकी दिक्कत यह है कि उनकी विचारधारा नेशनल सिक्योरिटी को पहले रखती है। इसलिए पीएम मोदी को गालियां ऐसे ही नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि वो इस 0.5 फ्रंट को ओपनली चैलेंज करते हैं। आप जब इंस्टाग्राम की हवाबाजी से जमीन पर आएंगे तब रियल बातें पता चलेंगी। आपको सिर्फ फिल्टर्ड न्यूज मिल रही है। इंस्टाग्राम न्यूज का अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, ओपिनियन मिलता है, फैक्ट्स नहीं। ये न्यूज नहीं है, ये पूरा फ्लो जनरल रावत की वार्निंग से स्टार्ट होकर आज के प्रोटेस्ट, फॉरेन फंडिंग ट्रेल्स और इंटरनल थ्रेट्स तक जाता है, ताकि क्लियर हो कि 0.5 फ्रंट कितना रियल और ट्रिकी है। अब यहाँ जरा शुरुआत में मेंशन किए गए लिबरल गैंग पर वापस आती हूँ और कथित पत्रकार निधि रजदान का ये ट्वीट दिखाती हूँ, जहां वो लिखती हैं, द मोस्ट मिस इन्फॉर्मेशन इज पेडल्ड बाय लेगेसी मीडिया। मतलब आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि लेगेसी मीडिया की बात निधि जैसे लोग कर रहे हैं, जो खुद इस लेगेसी का हिस्सा रह चुके हैं। और मैम, आप IILM इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर है ना, तो आप बच्चों को क्या पढ़ा रही होंगी? आपने NDTV में इतने सालों तक काम किया, आपको पेडेस्टल पर बिठाया गया। निर्भया मूवमेंट के दौरान आप इंडिया गेट पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया कि उस वक्त कुछ ऐसी बातें और इंसिडेंट्स हुए थे जो कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आए। कहा जाता है कि कुछ प्रोटेस्टर्स ने आप और आपके साथियों का भी विरोध किया था। आखिर ग्राउंड पर क्या हुआ था? और उस समय जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, आपको क्या लगता है कि ऐसा रिएक्शन क्यों देखने को मिला? और आप यहाँ पलकी शर्मा के जर्नलिज्म को बुलशिट कह रही हैं, लेकिन खुद जो आपने NDTV में रहते हुए लुटियन स्टाइल पत्रकारिता की, उसका क्या? खैर, यहाँ मैं एक और कथित पत्रकार न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे के ट्वीट को हाईलाइट करना चाहूंगी। वैसे तो उनकी बात पर ध्यान देना बेकार है, लेकिन ये पूरे JNU नैरेटिव का हिस्सा है। वो JNUSU प्रेसिडेंट नहीं बनी, लेकिन उनकी भाषा बिल्कुल फॉर्मर JNUSU प्रेसिडेंट्स जैसे अलबीना शकील और कांग्रेस लीडर संदीप सिंह जैसी है, जिन्हें इंडिक स्टडीज और ट्रेडिशनल वैल्यू से हमेशा प्रॉब्लम रही। और सबसे पहले देखिए, इनके हम तीसरे पॉइंट को देखते हैं। उसमें बात है विदेशी मीडिया प्लस JNU, आयसा, AISF की विचारधारा प्लस नेहरू की नीतियां। ये तिगड़ी मनीषा जैसे लोग इसका विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि यही कांग्रेस पॉलिटिक्स का कोर है और वो इस पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है। दूसरा, उन्हें रिसर्जेंट इंडिया से एक्सट्रीम हेट है। उन्हें इस क्लोज रिलेशनशिप से दिक्कत है। मोदी ने कभी नहीं कहा कि इंडिया US से स्ट्रॉन्गर है, यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं। और अब अगर इनके पहले पॉइंट यानी मुस्लिम्स और रोहिंग्यास पर टिप्पणी की बात करूं, तो अमित शाह ने इलीगल माइग्रेंट्स और डेमोग्राफिक चेंज का इशू ओपनली उठाया है। अगर ये बात झूठी होती तो गवर्नमेंट इस मिशन पर इतना टाइम क्यों वेस्ट करती? डिलिमिटेशन से देखिए, वोट बैंक काटने की बात अलग है। सोशल मीडिया रिपोर्ट करता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी प्रेफर्ड न्यूज लाता है, लेकिन पांडे जैसे लोग चाहते हैं कि बेसिक रिपोर्टिंग भी ना हो। ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। जर्नलिस्ट को अगर इंडोर्स नहीं करना तो कम से कम एक्सेप्ट तो करना चाहिए ना। अब देखिए, बंगाल पुलिस STF का पाकिस्तान लिंक्ड नेशनल को पकड़ना, जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर केओस और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की फिराक में था। ये वाला इनपुट किसी भी चैनल या मेन स्ट्रीम मीडिया को क्यूरियस करने लायक होना चाहिए था ना। लेकिन इन लोगों की असली दिक्कत ये है कि न्यूज और फैक्ट्स मौजूद हैं। ऐसे टेंस टाइम में ये लोग कमोशन का फायदा उठाकर चिल्लाते हैं, न्यूज मत देखो। टारगेट कौन है? मेन स्ट्रीम मीडिया, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स लाते हैं, जो हर पहलू को दिखाते हैं, और वो सही नैरेटिव जो लोगों को इन्फॉर्म्ड रखता है। उन्हें टॉक्सिक, अल्ट्रा प्रोसेस, एंटी इंडिया ओपिनियन नहीं थमा देता। ये माध्यम उनकी आवाज दबाने का। भेड़िया खुद बन जाओ और भेड़िया बनकर भेड़िया भेड़िया चिल्लाओ। मोदी सरकार के अंडर एक्सट्रीमली लिबरल फ्रीडम ऑफ स्पीच पाओ और कह दो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कब हो रहा है, और फिर उन रिपोर्टर्स, उन मीडिया हाउसेस को गोदी मीडिया कह दो, अनरिलायबल कह दो, जो पब्लिक को इन्फॉर्म्ड रख रहे हैं। इनका एजुकेशन सुधारने से कोई मतलब नहीं है। वो काम तो सरकार रिफॉर्म लाकर कर ही रही है, दिन रात मेहनत करके सुधार ला रही है। इनकी असली प्रॉब्लम तो अमित शाह जैसे लोगों और उन मीडिया चैनल से है जो नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देकर अपना काम करते हैं। इसलिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड टॉक्सिक ओपिनियन वाली रील्स लाओ, इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा करो और नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन भी करो और बच्चों को भड़काओ। इसलिए मेरी अपनी जनरेशन से एक अपील है, चाहे आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, सिर्फ एक सोर्स या एक एको चेंबर पर भरोसा मत कीजिए। हर पक्ष को सुनिए, अलग अलग न्यूज सोर्सेज देखिए, सही किताबें पढ़िए और फैक्ट्स के बेसिस पर अपनी राय बनाइए। डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं, ना कि सिर्फ वायरल कंटेंट देखकर। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।